वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में जो है वो हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि है गाइस हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, उसके हम लोगों ने हाफ एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो आज हम लोग उसकी हाफ एक्सप्लेनेशन को करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हार्डनेस। ठीक है, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर्स कैन बी ईजिली कंप्रेस। यानी कि जब गाइस आप लोग डिफरेंट मटेरियल्स को अपने हाथ से प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसमें से जो हमारे कुछ मटेरियल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं उनको दबाने में, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ईजिली दब जाते हैं। ठीक है, टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट। यानी आप एक मेटल की लीजिए, ठीक है, एक मेटल की लीजिए और उसे स्क्रैच करने की कोशिश करिए। द सर्फेस ऑफ अ पीस ऑफ अ वुड, अल्युमिनियम, अ पीस ऑफ अ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक एंड एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। यानी कि आप क्या करिए, एक चाबी ले लीजिए, एक मेटल की ले लीजिए, मेटल की चाबी ले लीजिए और उससे स्क्रैच करने। देखिए इन मटेरियल्स पे, जैसे कि वुड के सरफेस पे, मतलब एक सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड पे करिए, अल्युमिनियम पे करिए, ए पीस ऑफ स्टोन पे भी करिए, आप नेल पे करिए, कैंडल, चॉक और भी बहुत सारे मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट पे। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल। यानी कि आप कुछ ऐसे मटेरियल जैसे जो कि अभी मैंने आपको बताया उस पर आप लोग ईजिली स्क्रैच कर लेंगे इनमें से। लेकिन वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली, यानी कि कुछ इसके अंदर ऐसे भी होंगे जो बड़ी आसानी से जो है वो स्क्रैच नहीं हो पाएंगे। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस और स्क्रैच ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट, वाइल द अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। यानी कि वो मटेरियल जो कि ईजिली कंप्रेस्ड हो जाते हैं, उनको दबा देते हैं या फिर स्क्रैच उनमें जल्दी से आ जाता है, ईजिली आ जाता है, तो उन मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट। और जो अदर मटेरियल होते हैं जिसके अंदर डिफिकल्ट होता है कंप्रेस करना और स्क्रैच करना, तो उसको हम लोग कहते हैं हार्ड। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज अ सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। यानी कि कॉटन और स्पंज जो है वो एक सॉफ्ट मटेरियल है और जो आयरन है हमारा वो हार्ड मटेरियल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। यानी कि जो ये है कि जो हमारे मटेरियल्स हैं वो उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो जाती है, जैसे कि लस्टर हो सकते हैं, हार्डनेस हो सकता है, रफ हो सकता है, स्मूथ हो सकता है उसका सरफेस या कोई भी मतलब वो मटेरियल। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल। क्या आप कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं जो कि किसी भी मटेरियल्स की अपीयरेंस को बताती है, डिस्क्राइब कर सकती हैं? तो सॉल्यूबल और अनसॉल्यूबल, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सॉल्यूबल और अनसॉल्यूबल से पहले एक एक्टिविटी 4 है। देखिएगा जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है उसके अंदर एक्टिविटी अच्छी रहती है, तो सिर्फ हम लोगों को थ्योरी पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करने का मौका मिलता है। और अगर आप इन प्रैक्टिकल को करते हैं तो आप जो है वो ब्रिलियंट बच्चे बन जाते हैं, तेज़ बच्चे बन जाते हैं। तो एक्टिविटी 4 हम लोग देख लेते हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक, पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। यानी कि आप कुछ सैंपल ले लीजिए सॉलिड सब्सटेंस का, जैसे कि शुगर हो गई, सॉल्ट हो गई, चॉक पाउडर हो गया, सैंड हो गई और सॉ डस्ट हो गई। टेक फ्यू ग्लासेस, और ठीक है कुछ आप ग्लासेस लीजिए और देखते हैं, और ब्रेकर्स, और कुछ ब्रेकर्स लीजिए। ब्रेकर्स गैस इनको कहते हैं, ये जो पॉट टाइप का होता है, ये लैब वैब पे कुछ ज़्यादा यूज़ करा जाता है। ब्रेकर्स फिल ईच ऑफ द 1/2 विथ वाटर। यानी कि उनमें आप पानी भर लीजिए और फिर जो भी आपके जो मैंने आपको मटेरियल बताया, चॉक पाउडर, सैंड, ये सब को आप उसमें भर दीजिए। ठीक है, 2/3 ऑफ वाटर भरिए और उसमें फिल कर दीजिए जो भी आपको पता है। ऐड अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। यानी कि आप छोटे अमाउंट में चीनी का, शुगर का उस ग्लास में डालें। ठीक है, एक स्पून का, ठीक है, जितने एक चम्मच में आपकी शुगर आ जाती है उतनी चम्मच आप उस ग्लास में डालें। सॉल्ट टू द सेकंड एंड सिमिलरली ऐड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस। यानी कि आप क्या करिए, जैसे कि आपने शुगर करा है वैसे आप सॉल्ट का भी करिए दूसरे ग्लास में, और सिमिलरली ऐसे आपके पास जितने ग्लासेस हैं या फिर जितने आपके मटेरियल उनको अलग अलग ग्लासेस में एक एक स्पून के हिसाब से आप उनको डालिए। ठीक है, स्टिर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून। यानी कि अब जो भी ये हमारी ये जो दो हम लोगों ने सब सब्सटेंस मिलाए हुए हैं, इन दोनों को आप लोग मिलाइए, स्टिर करिए। ठीक है, इस स्पून से। वेट फॉर द फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनटों के लिए रुकिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। यानी कि आप देखेंगे कि जो हमारे सब्सटेंस थे, चाहे वो चीनी हो, नमक हो, चॉक पाउडर हो, वो पानी के साथ जो है वो मिल चुके हैं। फिगर 4.4 नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन फिगर टेबल 4.3। यानी कि आप पहले फिगर 4.4 देख लीजिए, जो कि यहाँ पे ये देखिए, जब ये देखिए हमारा क्या होता है, व्हाट डिस्पेयर्स व्हाट डजंट। ठीक है, देखिए हमारे कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो नीचे जाके बैठ जाते हैं, और जब हम लोग इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो ये हमारे कुछ ऐसा रूप हमारा ले लेते हैं।
ठीक है। और ये जो हमारे सारे ऑब्जर्वेशन है इसको आप टेबल 4.3 जो कि है गाइस हमारा यहाँ पे, इस पर आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। टेबल 4.3 मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर, यानी कि जो यहाँ पे सब्सटेंस दिए हुए हैं, यहाँ पे जो भी सॉलिड मटेरियल्स दिए हुए हैं, इनको आप लोग क्या करें, इनको आप लोग जो है वो वाटर के साथ, मतलब ये जो हमारा जैसे कि शुगर हमारा दिया हुआ है, सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, इनको आप लोग पानी के साथ मिलाएं, मिक्स करें और डिसअपियर्स इन वाटर डजंट नॉट, यानी कि आप ये देखें कि वो पानी में घुल जाते हैं कि नहीं घुलते हैं, ठीक है। आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर शुगर घुल जाएगी तो यहाँ पे लिखेंगे कि डिसअपियर्स इन वाटर, और सैंड घुल जाएगी, मतलब ऐसे ऐसे आप करके एक्टिविटी को करके आप लिख सकते हैं कि डिसअपियर्स और डज नॉट डिसअपियर, ठीक है। डज नॉट डिसअपियर इन वाटर और डिसअपियर्स इन वाटर, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेज हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि आप उसमें देखेंगे कि कुछ ऐसे हमारे सब्सटेंस होंगे जो कम्प्लीटली डिसअपियर्ड हो गए होंगे और डिसॉल्व हो गए होंगे वाटर को। वी से दैट दी सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि हम लोग उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, सॉल्युबल इन वाटर कहते हैं। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर एवन आफ्टर वी स्टिर फॉर, यानी कि दूसरे मटेरियल जो कि दूसरे सब्सटेंस जो कि हम लोगों ने पानी के साथ मिला भी दिए, मिक्स भी कर दिए, तब भी वो लोग डिसअपियर नहीं हुए, और उसको स्टिर करने के बाद भी, घोलने के बाद भी। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। disappear for a long time these substances are insoluble in water, यानी कि जो सब्सटेंस आपके पानी में डालने के बाद, मिक्स करने के बाद भी, घोलने के बाद भी, स्टिक करने के बाद भी, एक लंबे पीरियड के बाद भी वो लोग नहीं जाते हैं, तो उन हम लोग अपने सब्सटेंस को क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन बी डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज, यानी कि जो वाटर रहता है, जो पानी रहता है, वो हमारी जो हमारे बॉडी फंक्शन होती है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज इट कैन बी डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज, क्योंकि हमारी बॉडी में एक लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस को, ठीक है, डिजॉल्व कर देता है। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एक्टिविटी 5 देख लेते हैं गाइस। एक्टिविटी 5 है कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, यानी कि केरोसिन और एनी अदर लिक्विड, यानी कि आप कुछ सैंपल जो है या तो विनेगर के ले लीजिए, या लेमन जूस के ले लीजिए, मस्टर्ड ऑयल के ले लीजिए, कोकोनट ऑयल के ले लीजिए, केरोसिन ले लीजिए, या फिर कोई और भी लिक्विड ले लीजिए। टेक अ ग्लास टम्बलर, यानी कि एक ग्लास टम्बलर लाइए, फिल इट अप टू द हाफ विथ वाटर, यानी कि उसको पानी से आधा भर दीजिए। एड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टीयर इट वेल, यानी कि अब आप क्या करिए, उसमें कुछ स्पून से जो लिक्विड हमारा है उसको स्टीयर करिए अच्छे से, ठीक है, जो भी लिक्विड उसको स्टीयर है। लेट इज स्टैंड फॉर 5 मिनट, उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेज विथ वाटर, क्या आप देखेंगे कि जो लिक्विड है हमारा वो पानी के साथ मिल जाता है। फिगर 4.5 में एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप लोग फिगर 4.5 देखिए, सम लिक्विड्स मिक्स वेल विथ वाटर, बी सम अदर डू नॉट, यानी कि आप देख सकते हैं ए वाले में देख सकते हैं कि हमारे लिक्विड ने जो पानी के साथ अच्छे से मिल चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, और बी और आप लोग इसमें बी नंबर में देखिए कि नहीं मिले हैं, ठीक है, ये ऊपर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर 4.3 रिपीट द सेम विद द अदर लिक्विड एज मैनी एज डिफरेंट लिक्विड्स, ठीक आर अवेलेबल टू यू, यानी कि इसको आप लोग डिफरेंट लिक्विड के साथ ट्राई करिए, जितने लिक्विड्स आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4, और जो ऑब्जर्वेशन निकले उसको ये फिगर टेबल 4.4 में लिखें। टेबल 4.4 सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर, ठीक है, जैसे विनेगर मिक्स वेल, जो इसके अंदर से आपको मिक्स हो जाए अच्छे से उसको आप लोग लिखेंगे मिक्स वेल, जो ना मिक्स हो उसको लिखेंगे डज नॉट मिक्स, ठीक है। इस प्रकार आप लोग ये एक्टिविटी को कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इधर देख लेते हैं हमारे ये टॉपिक पे। सो गाइस यहाँ पे देख लेंगे, वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स विद वाटर, यानी कि हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं हमारे जो कम्प्लीटली पानी के साथ मिल चुके हैं। सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म सेपरेट लेयर व्हेन कीप्ड असाइड फॉर सम टाइम्स, यानी कि कुछ ऐसे भी उसके अंदर है जो वाटर के साथ नहीं मिले और उन्होंने एक सेपरेट लेयर ले ली है असाइड, जब हम लोग उनको थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पे बुजू और पहेली के मन में एक ख्याल आ रहे हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं। बुजू सजेस्टेड दैट वी ऑल्सो चेक इफ द लिक्विड दैट वी used in activity 5 mix well with some liquid other than water, यानी कि बुज्जू के मन में ये ख्याल आया कि वो उन लिक्विड को भी चेक कर सकता है जो कि उसको एक्टिविटी 5 में दिए हुए हैं और उनको पानी के साथ मिला सकता है और कुछ अलग भी लिक्विड को
वाटर से। पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेज ऑल्सो डिजॉल्व वाटर, यानी कि पहेली को ये जानने की इच्छा हो रही है, क्यूरियस हो रही है वो कि जो गैसेज होती हैं क्या वो भी पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा इस यहाँ पे अब पहेली का जवाब यहाँ पे दिया हुआ है। सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेयरएज अदर्स आर नॉट, यानी कि कुछ गैसेज होती हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो सॉल्युबल नहीं होती हैं। वाटर यूजली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट, यानी कि जो वाटर होता है उसके अंदर छोटी क्वांटिटी होती है गैसेज की, जो कि उसमें जो उसमें डिसॉल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water, यानी कि जो हमारी ऑक्सीजन गैस है उसका वाटर में डिज़ोल्व होना वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि उन एनिमल्स या प्लांट्स के लिए जो कि हमारे पानी यानी कि वाटर में रहते हैं। सो गाइस, अब हम लोग जो है हमारे नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर में भी आ चुके हैं, यानी कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर डूब जाते हैं और कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट जो कि पानी के अंदर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। व्हाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर, यानी कि जब आप लोग एक्टिविटी 4 कर रहे होंगे तो आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जो हमारे इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं वो वाटर से सेपरेट हो जाते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस विथ सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5, यानी कि आप लोगों ने कुछ ऐसे भी लिक्विड्स के बारे में नोटिस करा होगा एक्टिविटी 5 में भी। सम ऑफ दीज मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर, यानी कि कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं। फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, और वो फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, आप तैरना कह सकते हैं, तैरते रहते हैं, या फिर आपके वाटर के अपर सरफेस पे जो है वो फ्लोट करते रहते हैं। अदर में हैव संक ऑन द बॉटम ऑफ द टम्बलर, यानी कि कुछ उसमें ऐसे भी होंगे जो उसमें डूब जाते होंगे, संक हो जाते होंगे एट द बॉटम ऑफ द टम्बलर, टम्बलर की जो टम्बलर के नीचे, ठीक है, नीचे के भाग में। राइट, वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स। सो गाइस, आप लोग जो है वो देखेंगे कि कुछ हमारे ऐसे भी हमारे सब्सटेंस होंगे या फिर कुछ हमारे ऐसे भी मटेरियल्स होंगे जो फ्लोट करेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि संक हो जाएंगे ऑफ द टम्बलर। राइट, वी नोटिस मैनी एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक, यानी कि हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल जो हैं वो देखे हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट के जो कि फ्लोट हो जाते हैं वाटर में और जो कि संक हो जाते हैं। हाँ, तो गाइस, हम लोगों ने जो है वो बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं हम लोगों ने नोटिस करें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के जो कि हमारे वाटर में फ्लोट हो जाते हैं और हमारे सिंक हो जाते हैं। फिगर 4.6, तो गाइस फिगर 4.6 मैं आपको अगले पेज में दिखा दे रहा हूँ। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑन अ पॉन्ड, अ स्टोन दैट यू थ्रो इन अ पॉन्ड फ्यू। ठीक है, एक बार मैं फिगर इतना मैं समझा दूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। कि गाइस, जो हमारी ड्राइड लीव होती है, सूखी पत्ती होती हैं, वो सरफेस के जो हमारा सरफेस ऑफ अ पॉन्ड होता है उसके ऊपर फ्लोट करती रहती है, लेकिन जो हमारा स्टोन रहता है जब हम लोग उसको पानी में फेंकते हैं तो फ्यू, आगे देख लेते हैं गाइस हम लोग फिगर 4.6 और हमारे नेक्स्ट पेज को। few drops of honey that you let fall into a glass of water, what happens to all of these, यानी कि आप थोड़े ड्रॉप ऑफ हनी को जब अपने ग्लास ऑफ वाटर में डालते हैं तो क्या होता है। बुजू वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल ईच ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड डज नॉट इन सिंक इन वाटर, यानी कि क्या बुज्जू जो है वो आप लोगों को कुछ 5 एग्जाम्पल्स देना चाहता है ऑब्जेक्ट के जो कि वाटर में फ्लोट करते हैं और जो कि वाटर में सिंक हो जाते हैं, यानी कि जो डूब जाते हैं और जो तैरते हैं ऊपर। ठीक है, व्हाट अबाउट टेस्टिंग दिस मटेरियल थ्रू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल, यानी कि क्या इसके अंदर टेस्टिंग है जिससे कि हम लोग पता ऑफ सम मटेरियल्स जिससे कि हम लोग देख सकते हैं कि वो फ्लोट करते हैं या सिंक करते हैं, जैसे कि हमारा लिक्विड हो गया, जैसे कि ऑयल, तेल। ठीक है, सो गाइस, जो हमारी वीडियो की लेंथ है वो 12 मिनट से अबव हो सकती है, और गाइस मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा चैप्टर हमारा बड़ा था तो कोई बात नहीं, हम लोग इस चैप्टर को पार्ट 3 में करके पूरा कंप्लीट कर देंगे एक्सप्लेनेशन को। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो वेदर डोंट फॉरगेट टू लाइक चैनल, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और एक बार हिंदी में भी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर भी करें जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।